Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. We are going to continue with chapter Center and State Relations. आज हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी कंडीशंस जब पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। पहली ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जब राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स कि कोई एक चीज पर्टिकुलर चीज जो है नेशनल इंटरेस्ट में है और पार्लियामेंट को उसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी और एनीथिंग एल्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट एट दिस पॉइंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर। लेकिन जो ये रेजोल्यूशन है जो कि राज्यसभा पास कर रही है, इसे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इस रेजोल्यूशन को जब पास करते हैं तब जाके ये रेजोल्यूशन पास होता है। राइट, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो रेजोल्यूशन है ये 1 ईयर तक फोर्स में रहता है। राइट, सो एनी लॉ दैट गिव्स इफेक्ट टू दिस रेजोल्यूशन will continue till 6 months post expiry of this resolution. Right? So such a law will have no effect or will cease to have effect after the expiration of 6 months after the resolution has been ceased to be in force. राइट, क्या ये प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट करता है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज? नो, स्टेट लेजिस्लेचर जो है अभी भी उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। ठीक है, उनकी पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है यहाँ पर। लेकिन इफ देर इज इनकंसिस्टेंसी इन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लॉ, तो फिर पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा अगर कोई भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट का लॉ। राइट, सेकेंड जो कंडीशन है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे दिए गए सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप देखेंगे जो पार्लियामेंट है उनके पास दे एक्वायर पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी or matters in the state list. राइट, ये कब है पावर? जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन प्लेस, इट्स इन ऑपरेशन। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन तब पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट और जीएसटी। राइट, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 months बाद द लॉज बिकम inoperative. Right? Here also the question is कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर की पावर टू मेक लॉज यहाँ पे उस कर्ब की गई है? आंसर इज नो, स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे पावर टू मेक लॉज रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। लेकिन एज earlier mentioned, if there is case of repugnancy between state law and parliamentary law, the parliamentary law would prevail. Right? Now we consider the third condition. The third extraordinary condition is when states make a request. Right? When the legislatures of two or more states request the parliament to enact laws on the matter of state list, then the parliament can make laws for regulating that matter. मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि किसी एक सब्जेक्ट पे जो कि मेंशन्ड स्टेट लिस्ट पे उस पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाए। राइट, ऐसा जो लॉ बनेगा ये कहां अप्लाई होगा? इट विल बी एप्लीकेबल टू विच स्टेट्स? ओनली दो स्टेट्स विच आस्क्ड फॉर इट। Right? Only those states which have passed a resolution requesting the parliament. However, अगर कोई और स्टेट है, सपोज स्टेट 3 है, वो चाहता है कि वो ये लॉ को वो चाहता है अपने स्टेट में भी लागू करना, तो फिर
ये स्टेट भी इस लॉ को अडॉप्ट कर सकता है. कैसे? आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन. राइट? अब जब ये लॉ बन गया है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, तो इसे अमेंड करने का काम या रिपील करने का काम स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती. ये काम अब पार्लियामेंट ही करेगा. इतना क्लियर है? राइट? So the effect of passing a resolution under the above provision is that Parliament becomes entitled to legislate with respect to matters for which it has no power to make law. ये तो हमने देख ही लिया. Right? On the other hand, state legislature ceases to have power to make a law with respect to that matter. तो ये जो थर्ड कंडीशन है, पहले की दो कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता था, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है जहां पे स्टेट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, इसके बाद स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं रहती है. ये पावर सीज हो जाती है टू मेक लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर जो जिस पे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट से. राइट? सो ये जो रेजोल्यूशन है जो कि स्टेट पास कर रही है, दिस रेजोल्यूशन ऑपरेट्स एज एन एब्डिगेशन या फिर सरेंडर. This acts as a surrender of what? This acts as a surrender of power of the state legislature with respect to matters, to that matter which was mentioned in the resolution, obviously. Right? And now that matter is placed entirely in the hands of parliament. इतना क्लियर है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, आपको पता ही होगा. बट जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया 1972 is one such law. You have Water Act of 74, right? You have Organ Transplantation Act, transplantation of human organ, 1994. Also Urban Land Act, this was also 74, right? Prize Competition Act, which was in 1955. Right? Now the fourth condition wherein Parliament can make laws with respect to state list is when it has to implement international agreements. Right? अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ट्रीटी, कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना हो, तब स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लॉज बना सकती है. एग्जाम्पल, इफ यू सी लॉज इनैक्टेड अंडर like the UN Act of 1947 or the Geneva Convention Act of 1960 or Anti-Hijacking Act of 1982, right? And other legislations related to environment, TRIPS, etc. ठीक है? TRIPS क्या है? अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? What else? During President's rule. This is the last condition where Center or the Parliament can make laws with respect to the subjects enumerated in the state list. When President's rule is imposed in a state, the Parliament becomes empowered to make laws with respect to any matters in the state list. Right? और ऐसा जो लॉ है जो प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट बनाती है, it continues to be operative even after the president rule, even after the life of the president's rule. Right? So मतलब ये है कि ये जो ऐसा पर्टिकुलर लॉ है,
इस लॉ की जो लाइफ है, इट इज नॉट co-terminus with the duration of precedence rule. But obviously, the state can later repeal, alter, or reenact such a law. This much is clear? That's it in today's lecture. In the next lecture, we'll continue with center's control over state legislation. Till then, all